गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बशर्ते कि समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो आपको प्रेम हो जाएगा। ठीक है? कितना आसान लैंग्वेज है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंग्रेजी। ठीक है? अभी हम क्या बता रहे थे कि इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है। हाँ, समझ में आ जाए तो इससे आपको प्रेम हो जाएगा, लेकिन समझ में आवे तो। ठीक है? तो मेरा पहला एडवाइस है कि जो कुछ भी मैं रूल बताऊंगा उसको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके? तो सबसे पहले जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरा जो है लिटरेचर। अब आपको समझने की आवश्यकता है कि लैंग्वेज क्या है और लिटरेचर क्या है। कोई दिक्कत? आप लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं ना? इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए हैं ना? तो आपके इंग्लिश पेपर में देखिएगा लिखा होगा लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो लैंग्वेज में ग्रामर पूछता है और लिटरेचर में हाँ क्वेश्चन आंसर आपको जवाब देना पड़ता है किताब की, पोएम की। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है, उसके बाद लिटरेचर क्या है। कोई दिक्कत? अपनी भाषा में समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस को जब इजीली बोल देते हैं, सामने वाला इजीली समझ लेता है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। लेकिन जब उसके गहराई में जाएंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर। एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के खूबसूरती की तारीफ करना हो, मतलब किसी महिला के खूबसूरती की तारीफ करना हो, तो आप क्या कहेंगे? शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है? मतलब वह जो है क्या है? खूबसूरत है। अब इसको और थोड़ा सा स्मार्ट बना सकते हैं कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज ओवर ब्यूटीफुल, है ना? शी इज हुर्री, शी इज स्टनिंग, शी इज गॉर्जियस। इन्हें कह सकते हैं किसमें? लैंग्वेज में। कोई दिक्कत? लेकिन अगर किसी लड़की का, किसी महिला का खूबसूरती की अगर तारीफ करना हो लिटरेचर की भाषा में, तो पता है क्या कहेंगे? तब कहेंगे कि शी वॉक्स इन ब्यूटी। समझिए इस चीज को। कह रहे कि सी वॉक्स मतलब वह टहलती है, वह चलती है। कह रहे कि इन माने में, आप ब्यूटी मतलब होता है खूबसूरती। वह खूबसूरती में टहलती है, वह खूबसूरती में चलती है। तो जरा सोचिए कि अगर कोई महिला खूबसूरती में चलती है, टहलती है, तो वो कितनी खूबसूरत है। ठीक है? तो ये आपको लिटरेचर की भाषा है। क्या है? लिटरेचर की भाषा है। मतलब आपके एकदम डेप्थ में जाना पड़ेगा इंग्लिश के। कोई दिक्कत? ये तो आसान है ना कि शी इज ब्यूटीफुल, ये तो सब लोग को पता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10th में भी जो लड़का पढ़ता होगा, 1, 2 में भी पढ़ता होगा, उसको भी पता है कि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ओवर ब्यूटीफुल, शी इज स्टनिंग, है ना? शी इज गॉर्जियस, शी इज चार्मिंग। बोलता भी होगा लड़का सब, लड़कियां भी बोलती होगी एक दूसरे को, है ना? कोई दिक्कत? लेकिन लिटरेचर के भाषा में क्या हो गया? शी वॉक्स इन ब्यूटी, वह खूबसूरती में टहलती है। तो यह अर्थ कौन समझेगा? जो लिटरेचर जानता होगा वही समझेगा। ठीक है ना? आप लोग सुने हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये कवि की भाषा है, मतलब पोएट की भाषा है।
तो यहां पर हम क्या कर रहे थे, किसी महिला की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। तो एक जो है लैंग्वेज की भाषा में मैंने सेंटेंस बनाया और एक लिटरेचर की भाषा में। ठीक है, एक और एग्जांपल देना चाहेंगे यहां पर, देखना चाहेंगे आप लोग, समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था कि इंग्लिश से लव हो जाएगा आज की क्लास में, क्योंकि मैं इंग्लिश को इतना आसान बना दूंगा, है ना। क्योंकि इंग्लिश बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है भी, आपको पता भी चल जाएगा आने वाला समय में। ओके, चलिए, जैसे मैंने कहा कि ही डाइड, इसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? ही डाइड मतलब वह मर गया। ठीक है, अब यहां कह सकते हैं कि ही एक्सपायर्ड, समझ रही है ना। लेकिन जब लिटरेचर की भाषा में जाएंगे तो इसको कैसे बोलना पड़ेगा? ही पेड द लोन ऑफ नेचर। समझिए, गॉड नहीं, नेचर। नेचर मतलब कुदरत। ठीक है, तो कह रहे कि ही पेड मतलब उसने चुका दिया। क्या चुका दिया? कह रहे कि द लोन ऑफ नेचर, मतलब कुदरत का कर्ज जो है चुका दिया। देखिएगा, लोग कहता है ना कि शरीर 5 तत्वों से बना है, और जब आदमी को जलाया जाता है मरने के बाद ना, तो लोग कहता है कि 5 तत्वों में विलीन हो गए। समझ रही ना। तो 5 तत्वों में 5 तत्वों से इंसान बना है। ठीक है ना। अब 5 तत्वों में इंसान विलीन हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि नेचर का जो कर्ज था कि इंसान का शरीर मिट्टी से बना है, हवा से बना है, आग से बना है, पानी से बना है, समझ में नहीं ना। तो वो क्या किया इंसान कि उस लोन को जो है, उस कर्ज को चुका दिया। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? वह मर गया, वह खुदा के प्यारा हो गया। लेकिन कहीं यहाँ देखो तो कहीं मरना का अंग्रेजी लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो दिस इज कॉल्ड लिटरेचर। समझ में आ रही है ना। जो लिटरेचर की भाषा में प्यार सेंटेंस को बोलता है ना, डेफिनेटली उसके पास बहुत ही गहरा नॉलेज होता है, डीप नॉलेज होता है, याद रखना है। समझ में नहीं ना। यहां पर हम ये भी तो बोल सकते थे यहां पर खूबसूरती वाले में कि सी इज अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, सी इज अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी। ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज आपको मिलेंगे मेरे क्लास में, बशर्ते कि आप परमानेंट जुड़ जाइए। आज तो पहला क्लास है ग्रामर का, और ग्रामर को हम लोग जड़ से सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना, रट्टा नहीं मारने जा रहे हैं। क्योंकि यहां हमने क्या लिखा है? इंग्लिश। ग्रामर तो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि इंग्लिश को 2 भाग में बांटा गया है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कोई दिक्कत? अब याद रखिएगा, लैंग्वेज को जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा जानिए यहां पर। हाँ, क्योंकि समझिए इस चीज को, ग्रामर यानी कि व्याकरण। दुनिया के कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, उसका क्या होता है? ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। कोई दिक्कत? तो लैंग्वेज को समझने के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब ग्रामर क्या करता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। चूंकि देखिए, कह रहे कि सी इज ब्यूटीफुल, ही डाइड, तो सेंटेंस बनाया गया है। कोई दिक्कत? क्या बनाया गया है? सेंटेंस बनाया गया है। तो इसमें लेटर का यूज हुआ है। जैसे एस क्या है? एक लेटर है। एच क्या है? एक लेटर है। ई क्या है? एक लेटर है। और आई क्या है? एक लेटर है। फिर यहाँ एस आ गया, एक लेटर है, यानी कि इंग्लिश का अल्फाबेट है। इस इंग्लिश का क्या है? ये अल्फाबेट है। समझ रही है ना। तो ग्रामर हमें क्या करता है? शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है, शुद्ध समझना सिखाता है। तो किस चीज़ को शुद्ध पढ़ना सिखाएगा? लेटर को। ठीक है ना। और लेटर जब इकट्ठा हो जाता है तो वर्ड बन गया। जैसे ब्यूटीफुल क्या है? एक वर्ड है। तो वर्ड को शुद्ध पढ़ना, लिखना, समझना सिखाएगा। और उसके बाद जो है एक से अधिक जो है वर्ड मिल गया तो क्या बन गया? सेंटेंस। तो सेंटेंस को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाएगा कौन? ग्रामर। आगे देखेंगे कि घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत? अब आ जाए इस पार्ट में। कोई दिक्कत? अब ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है?
लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है इसकी चर्चा कर दें, हम पढ़े या ना पढ़े डेट इज अदर थिंग। पढ़ना तो हमको ये पार्ट है, ये पार्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन नॉलेज रहना चाहिए, राइट। तो चलिए अब समझ लेते हैं किस चीज को, हाँ लिटरेचर को। किसको समझ लेते हैं, लिटरेचर को। अब लिटरेचर में क्या पढ़ना है, जैसे लैंग्वेज को समझने के लिए आपको ग्रामर पढ़ना है, उसी तरह से लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है मालूम है, तो याद रखना है आपको नोवेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाँ नोवेल, हाँ क्या पढ़ना है, हाँ पोएम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पोएम। चलिए और क्या पढ़ना है, प्लेज पढ़ना है, ठीक है। हाँ क्या पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरीज। समझते चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते चलते हैं, राइट। चलिए नोवेल समझ रहे हैं आप लोग, लिटरेचर में पढ़ना है। पोएम समझ रहे हैं आप लोग, मैट्रिक इंटर में पढ़े होंगे, लोअर क्लासेज में भी पढ़े होंगे। प्रोज एंड पोएट्री इसी में आता है। पोएम में क्या आता है, प्रोज एंड पोएट्री। उसके बाद कह रहे कि प्लेज, तो प्लेज मतलब होता है नाटक, ड्रामा। जैसे विलियम शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ना है, इंटर में भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। पढ़ना था द वर्ल्ड इज अ स्टेज, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, सीबीएसई वाले सिलेबस में भी है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। मतलब शेक्सपियर कहते हैं कि सारी दुनिया एक रंगमंच है, ठीक है। आप मूवी को ले लीजिए समझने के लिए, कोई मूवी देखते हैं ना, हीरो रहता है, हीरोइन रहता है, खलनायक रहता है, पब्लिक दिखाई देता है, कोई ऑफिसर होता है, कोई गुंडा होता है, कोई मवाली होता है, कोई नेता होता है, राइट। उसी तरह से और उसमें क्या होता है कि कभी गुंडा मर जाएगा, कभी पुलिस मर जाएगा, कभी कोई मर जाएगा, और फिल्म से वो आउट हो जाता है, मर जाता है तो आउट हो जाता है ना। सिमिलरली ये दुनिया एक रंगमंच है और फिल्म का कोई ना कोई डायरेक्टर है, जैसे सुभाष घई है, महेश भट्ट है ना। सिमिलरली ये दुनिया एक रंगमंच है, ये स्टेज है, इसका डायरेक्टर कौन है, गॉड है। हम सब क्या है, रोल अदा कर रहे हैं। कोई टीचर का रोल अदा कर रहा है, कोई डॉक्टर का रोल अदा कर रहा है, कोई पुलिस का रोल अदा कर रहा है, कोई डकैत बना हुआ है, कोई नेता बना है, कोई चोर बना हुआ है, सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहा है। समझ में आ रही है, रोल खत्म, इस दुनिया से खत्म। ये शेक्सपियर की भाषा है, राइट, ठीक है ना। तो किस में पढ़ना है, प्लेज, प्लेज यानी कि नाटक। अच्छा चलिए शॉर्ट स्टोरी मतलब हाँ छोटी कहानियां। ये सारे चीज किस में पढ़ने हैं, लिटरेचर में। कोई दिक्कत, अब इधर की बात करें, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। चलिए अब इधर जो है आप लोग को क्या जान लेना है, हाँ ग्रामर, ठीक है ना। तो ग्रामर को समझने के लिए, क्योंकि देखिएगा लोग कहता है कि हमको इंग्लिश पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और डायरेक्ट स्पोकन शुरू कर देता है, डायरेक्ट ग्रामर शुरू कर देता है, जड़ से नहीं बताता है। आज तो समझ में आ गया ना कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, समझ में आ रही है ना, रोशनी समझ में आएगी। चलिए तो ग्रामर को समझने के लिए आपको मात्र जो है 2 वर्ड समझना है। कितना वर्ड समझना है, 2 वर्ड। अगर नहीं समझ में आ गया कंसेप्ट तो फिर कहिएगा। पता है कौन कौन सा, पहला वर्ड समझना है करेक्ट। करेक्ट का हिंदी क्या होता है, शुद्ध। समझिए कंसेप्ट, ग्रामर का कंसेप्ट समझने के लिए आपको वर्ड समझना पड़ेगा कि करेक्ट, और करेक्ट का हिंदी क्या होता है, शुद्ध। तो वर्ड तो एक ही है, एक इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए कितना मजा आने वाला है। पता है क्यों मजा आने वाला है, क्योंकि आपको समझ में आएगा, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना मारिया। कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अब देखिए करेक्ट क्या यहां लिख रहा है, जल्दी बोलिए, यहां लिख रहा है करेक्ट, ठीक है ना। तो क्या चीज करेक्ट करना है, माने क्या चीज शुद्ध। तो शुद्ध जो है क्या करना है, शुद्ध जो है आपको रीडिंग करना है। क्या करना है, हाँ यानी कि करेक्ट रीडिंग, ठीक है, और करेक्ट राइटिंग, वेरी गुड, करेक्ट राइटिंग। कोई दिक्कत,
चलिए, और करेक्ट, हाँ करेक्ट स्पीकिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, इज कॉल्ड अब इसका कंसेप्ट समझ लीजिए क्या कह रहा है। क्योंकि ये करेक्ट वर्ड जो है इस सब के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट रीडिंग मतलब शुद्ध पढ़ना, क्योंकि करेक्ट का हिंदी क्या होता है? शुद्ध, ठीक है ना। तो करेक्ट रीडिंग मतलब शुद्ध पढ़ना, करेक्ट राइटिंग मतलब शुद्ध लिखना, करेक्ट स्पीकिंग मतलब शुद्ध बोलना, उसके बाद करेक्ट एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, और हाँ शुद्ध जो है समझना। करेक्ट इज कॉल्ड यानी कि कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रामर। यानी कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध समझना ही ग्रामर कहलाता है। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, अब आई तो समझ में आ गया शुद्ध, ये वर्ड समझ में आ गया। अब हिंदी में कोई पूछता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो कहिए कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना ही व्याकरण कहलाता है। और कोई पूछ दे कि व्हाट इज ग्रामर, हाँ ग्रामर क्या है, तो कहिए कि करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग, करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। वेरी सिंपल। अब सवाल उठता है कि हमको क्या चीज करेक्ट रीडिंग करना है, ठीक है? क्या सवाल उठता है? हाँ, हमें क्या चीज जो है करेक्ट रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग करना है, माने शुद्ध समझना है। किस चीज को समझना है? चलिए बताएंगे आप लोग। अभी तो बता रहे थे हम जो है लैंग्वेज में, क्या बता रहे थे? वेरी गुड। समझिए इस चीज को, स्टेप बाय स्टेप समझिए, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? तो क्या चीज को जो है शुद्ध जो है रीडिंग करना है? अल्फाबेट, ठीक है? अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए। अल्फाबेट मतलब लेटर्स, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज के कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने होता है? जल्दी बोलिए। 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A B C डॉट डॉट Z, है ना, होता है, ठीक है? 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे ABC डॉट डॉट Z। कोई दिक्कत? अब इसको जो है शुद्ध जो है क्या करना है? रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है। अभी हम बताएंगे, तुरंत बताएंगे, ठीक है ना। क्या चीज की रीडिंग मतलब क्या शुद्ध, ठीक है ना। उसके बाद राइटिंग, स्पीकिंग, तो पहले बता दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एक करके जो है समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो है क्या बताया? हाँ, शुद्ध जो है रीडिंग करना है। तो इसको शुद्ध रीडिंग का मतलब ये हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है हम लोग एक लेटर ले लेते हैं, शुद्ध रीडिंग। चलिए, यहां हम क्या लिखे हैं? कौन बताएगा? क्या लिखे हैं? भी। हाँ, क्या लिखे हैं? भी। क्या लिखे हैं? भी लिखे हैं ना। क्या लिखे है? भी। वेरी गुड। ये इसको भी नहीं पढ़ते हैं, ये गलत है। हाँ, ये गलत है, ठीक है ना। यही तो शुद्ध सीखना है, शुद्ध रीडिंग सीखना है। क्या सीखना है? शुद्ध रीडिंग सीखना है। अब इसको क्या पढ़ते हैं जानिए? इसको हम पढ़ते हैं, हाँ वी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? वी। याद रहेगा? है? अब देखिए, एक कहा जाता है कि चालाक के लिए इशारा काफी है। वन वर्ड इज इनफ टू द वाइज, माने चालाक के लिए इशारा काफी होता है, ठीक है ना। तो किस, जैसे 26 लेटर्स है ना, ABCD, तो हर लेटर का उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे होता है, पूरी दुनिया जानती है, वैसा ही प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। दैट इज कॉल्ड शुद्ध
रीडिंग। कोई दिक्कत? तो शुद्ध रीडिंग में हमने एग्जाम्पल क्या दिया आपको कि हाँ वी को भी नहीं पढ़ते हैं, वी को भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वी को वी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे अब इस पर वर्ड बना लीजिए, जैसे यहां पर मैंने कर दिया क्या चीज, क्या लिखा है, वेरी। इसको क्या पढ़ेंगे, वेरी। आज जो गलत इसका उच्चारण करता होगा वो पढ़ेगा भेरी, तो भेरी नहीं वेरी। आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गई, एक गाना है, राइट। चलिए बहरहाल अब देखिए शुद्ध पढ़ना यही था ना, ध्यान दीजिए, यहां समझिए क्या था, शुद्ध पढ़ना। तो शुद्ध पढ़ना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि शुद्ध जो है लिखना, अभी इसी को समझिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3-4 पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको शुद्ध जो है क्या करना है, शुद्ध जो है हम लोग पढ़ना सीख लिए, अब शुद्ध लिखना कह रहा है। तो याद रखिएगा ABCD Z तक जाइएगा ना, तो सारे लेटर को लिखने का तरीका है कि कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल याद आ जाइए क्या है, ए है। अगर हम ए को जो है ऐसे लिख दें, ऐसे, ठीक है, तो क्या इसको हम ए पढ़ेंगे, ये ऊपर की तरफ चला गया है, इसको हम ए जो है नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इसका मुंह किधर है, समझा नहीं ना, मतलब ये ए नहीं है। अगर ए जो है इसको सारी दुनिया मानती है कि ये है ए, अब इसको उलट दिया गया है, तो ये ए है नहीं है, तो इसको दुनिया नहीं मानती है, दुनिया किसको मानती है, इसको मानती है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ बी के तरफ ध्यान दीजिए, बी के बनावट की तरफ, बी के बनावट की तरफ आपको ध्यान देना है, समझ रही ना। अगर हम बी को ऐसे बना दे, इसमें किए क्या है, तो इसको उलट दिए हैं, ठीक है ना। तो क्या इसको हम बी पढ़ेंगे, ये इसको हम बी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इसको बी मानती है, मतलब इधर उसका फेस होगा, राइट। और इसका फेस क्या हो गया है, इधर हो गया है, समझ रही है ना। तो अल्फाबेट का जो लिखने का तरीका है, अगर उसी तरह से आप लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड, हाँ, करेक्ट राइटिंग। ये हम सिर्फ अभी अल्फाबेट पर बता रहे हैं, वर्ड पर भी ये बनेगा, राइट। उसके बाद करें कि शुद्ध स्पीकिंग, तो शुद्ध स्पीकिंग में आ गया ये चीज, इसको क्या पढ़ेंगे, वी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वी। तो इसको हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, स्पीकिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो वी, समझ रही ना। उसके बाद चलिए कहां पर, अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, आप ए को ही ये समझिए, अब ए को जो है आप बी मत समझ लीजिएगा, समझ रही है ना। अब यहाँ जेड लिखा गया तो जेड को ही जेड समझना है, अब जेड को जो है आप कुछ अलग लेटर नहीं समझ लेना है, समझ रही है, कोई दिक्कत। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जो है रीडिंग जान गए कि शुद्ध रीडिंग क्या होता है, शुद्ध राइटिंग क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है और अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, किसके बारे में, अल्फाबेट के बारे में। कोई दिक्कत? चलिए प्लीज ध्यान दो बेटा इधर, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा चैप्टर अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा चैप्टर में आ जाता है आपका वर्ड, क्या आ जाता है, वर्ड। क्या प्रिंस समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ रही है ना। सेकंड में क्या आ गया, वर्ड, ठीक है ना। यानी कि किसी वर्ड को हम कैसे शुद्ध पढ़ेंगे, समझ में आ रही है ना। हाँ, तो पहले 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 लिखना, पहले उसको पढ़ना जान लीजिए, ठीक है ना। तो शुद्ध जो है कैसे जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एक वर्ड एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, है। चलिए जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर जो वेरी लिखे हैं ना, तो इसी चीज को हम क्या कर दें, समझिए इस चीज को। पहले तो बताइए कि ये जो है एक वर्ड हो गया कि नहीं, हो गया ना। वर्ड का मतलब क्या होता है, नो, एक से अधिक लेटर इकट्ठा हो जाए, कंबाइंड हो जाए और वो अर्थ निकाले, तब तो उसको हम वर्ड कहेंगे, समझ रही ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें VERY, वेरी, सिस्मेटिक ढंग से इकट्ठा हुआ है और ये अर्थ निकाल रहा है। अगर इसी को हम ऐसे लिख देते, देखिए ध्यान दीजिए, REY और V, समझिए इस चीज को। यहां पर V है तो इसमें भी V है,
यहाँ पर y है, इसमें भी y है, यहाँ पर e है, इसमें भी e है, और यहाँ पर क्या है r है, तो इसमें भी r है। मतलब जितना लेटर इसमें है उतना ही लेटर इसमें है। अब आप हमको बता दीजिए क्या ये वर्ड है? ये वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है, कोई ये अर्थ नहीं निकाल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? अर्थ निकाल रहा है। क्योंकि वेरी मतलब बहुत। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये वर्ड हो गया। अब समझ में आया कि वर्ड क्या है? एक से अधिक लेटर मिलकर इकट्ठा होकर कंबाइंड होकर कोई अर्थ निकाले, दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। कोई दिक्कत? तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ड क्या है। यहां समझ में आया कि अल्फाबेट तो भाई आसान था, वेरी इजी। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब इसको कह रहे हैं कि शुद्ध क्या करना है? पढ़ना है। तो अब एक बात बताओ, ये वी को क्या पढ़ते हैं? वी पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे? वेरी। क्या पढ़ेंगे इसको? वेरी। क्या पढ़ेंगे? हाँ, वेरी। हाँ, वेरी सॉरी। ठीक है ना? आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है ना? मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारो से हो गई। पता नहीं कैसे कैसे गाना आते रहता है, राइट? तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है ना? तो इसको क्या पढ़ेंगे? वेरी। तो शुद्ध जो है पढ़ना हुआ। चलिए, एक और वर्ड जो हम ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है? रोशनी ध्यान से देखना, डेफिनेटली इंग्लिश अलग हो जाएगा, राइट? अगला वर्ड हम ले लेते हैं, बहुत ही आसान। चलो, क्या लिखे हैं? ठीक है, क्या लिखे हैं? फादर। ध्यान दीजिए, रूल जानिए, रूल जानिए। ठीक है ना? शुद्ध पढ़ने वाला रूल जानिए। देखिए, ये एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है जिसका अर्थ निकल रहा है कि फादर माने पिता। उर्दू बोले तो अब्बू, अब्बू जान। हाँ, इंग्लिश में डैड बोलते हैं, हमारे भोजपुरी में बाबूजी बोलते हैं। किस जगह पर क्या क्या बोलते हैं, ऑनलाइन के बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताते रहिए कमेंट में कि क्या बोलते हैं, राइट? हाँ, वालिद भी बोलते हैं उर्दू में, राइट? चलिए, तो ये एक वर्ड हो गया, ये तो कन्फर्म है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। अब रूल होता है वर्ड का कि अगर किसी शब्द के अंत में आर आया हो, क्या आया हो? आर आया हो, और उस आर के पहले कोई वोवेल आया हो या आर के बाद कोई वोवेल आया हो, तो यहाँ तो आया नहीं है, तो वहाँ पर आर का उच्चारण ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अब इसको आप क्या पढ़िएगा? फादर। क्या पढ़िएगा बताइए? फादर। इसको क्या पढ़िएगा? फादर। तो इसके तरह और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सेंटर, कल्चर। कहेंगे आई लाइक इंडियन कल्चर। डू लाइक इंडियन कल्चर? आई डोंट लाइक अमेरिकन कल्चर। आई डोंट लाइक ब्रिटिश कल्चर। समझ में रही है? तो इस तरह के जो है ये रूल होता है शुद्ध पढ़ने का। तो कैसे शुद्ध पढ़ेंगे? ग्रामर सिखाएगा। क्योंकि ग्रामर में हम लोग क्या सीख रहे थे? ग्रामर में क्या सीख रहे थे हम लोग? शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना। समझ? कौन सिखाएगा? ग्रामर सिखाएगा। तो चलिए, वर्ड हम लोग जान गए। वर्ड क्या होता है ये जाने, और वर्ड में शुद्ध जो है पढ़ना जाने, और शुद्ध जो है लिखना भी जाने। चूंकि अलग अलग लिख दीजिएगा तो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो शुद्ध पढ़ना भी जान गए, शुद्ध लिखना भी जान गए। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या था? शुद्ध बोलना। तो रीडिंग और स्पीकिंग लगभग सेम होता है, राइट? रीडिंग मतलब जो है त्यों बोल देते हैं, स्पीकिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे अभी, स्पोकन का चीज़ है। ओके, चलिए, उसके बाद क्या था? समझना। समझना मतलब हम फादर लिखें तो फादर ही समझिए, अब इसका अर्थ मदर मत समझ लीजिए, राइट? इसको समझने के लिए एक वर्ड आपको लेना पड़ेगा। समझिए, ये क्या लिखे हैं हम? मैन। क्या लिखे हैं? गौर से अगर देखिएगा लोग, केयरफुली देखिएगा लोग, तो आज का क्लास डेफिनेटली आपके दिलो दिमाग में मोहब्बत क्रिएट कर देगा इंग्लिश के प्रति। क्या लिखे हैं बता दीजिए? क्या लिखे हैं? मैन लिखे हैं। कोई दिक्कत? अंग्रेजी की खूबसूरती देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि मैन का मतलब होता है आदमी। क्या होता है? आदमी। और मैन का मतलब होता है नौकर,
और मैन का मतलब होता है बहादुर। अब मैन का मतलब होता है कामयाब, और इसी मैन का मतलब होता है पति, यानी कि हस्बैंड, उर्दू बोले तो शौहर। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ठीक है ना, अब एक बात बताओ, ठीक है ना, कि जो आपने देखा कि मैन माने क्या हो गया, पति हो गया। मैन का मतलब कामयाब, बहादुर, नौकर, आदमी। तो जहाँ जैसा सेंटेंस लिखा है, जहाँ जैसे सेंटेंस लिखा है उसी का अनुसार उसका अर्थ निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आदमी के अर्थ में जैसे आई एम अ मैन, योर फादर इज ए मैन, डैड इज अ मैन, यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है, आदमी। लेकिन कोई मर्द अगर मर्द को कह रहा है, जैसे मैं भी मर्द हूं, और किसी मर्द को मैं कहूं कि ही इज माई मैन, राकेश इज माई मैन, मैं भी मर्द हूं और राकेश भी मर्द है, या कहेंगे योर फादर इज माई मैन, तो योर फादर इज माई मैन मतलब तुम्हारे पापा मेरे क्या हैं, नौकर हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग कहता है ना कि ये कौन है सब, तो सब मेरे आदमी हैं, मतलब मेरे काम करने वाले हैं, मेरे एम्प्लॉई हैं। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद कह रहे हैं कि बहादुर। एक सेंटेंस आता है कि बी अ मैन नॉट अ माउस, मतलब बहादुर बनो, कायर नहीं, शेर बनो, चूहा नहीं। बी अ मैन नॉट अ माउस, माउस माने चूहा, तो यहां पर अब मैन का अर्थ क्या निकल रहा है, बहादुर। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद करेंगे कामयाब। देखिएगा, हमारे बिहार में पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की शादी कर देंगे 15 साल 20 साल की उम्र में, और डायरेक्ट अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं, दूसरे से कहलवाते हैं कि थोड़ा सा बेटवा से कहिए ना, हाँ, कि अब कब तक काम चलेगा, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, ठीक है, कहाँ से खुराक चलेगा, कहिए कमाने के लिए, ठीक है ना। माने दूसरे से कहलवाते हैं, और नहीं तो अपने बीवी से कहलवाएंगे कि कहो अपने बेटा से कमाने के लिए। अपने माने फादर डायरेक्ट बेटा से नहीं कहता है, राइट। जब तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है, तब तो बाप अपने बेटे से कहता है क्या वे आदमी बनो, आदमी, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, कैसे काम चलेगा, तो आदमी बनो। एक बात बताओ, आदमी तो वो है, अब कौन सा आदमी बनना है, हाँ, कामयाब बनना है। तो सेंटेंस क्या कहते हैं इंग्लिश में, चूंकि यहाँ पर बता रहे थे ना कि हाँ, बी अ मैन नॉट अ माउस, उसी तरह से यहाँ पर क्या सेंटेंस यूज करते हैं, बी अ मैन। चलिए, क्या कह रहा है, बी माने होता है बनिए, हो जाइए, कह रहे कि अ मैन, आदमी हो जाइए, तो आदमी हो जाइए। अब हम तो आदमी है ही है, अब कौन सा हमको आदमी हो जाना है भैया, मतलब वो कह रहा है कि कामयाब बनिए, काबिल बनिए, शादी हो गई, बीवी आ गई, बच्चे हो गए, कहाँ से खुराक चलेगा, हम ठेका ले रखे हैं, ये पेरेंट्स कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद कहता है पति, मतलब इसी मैन माने पति, ठीक है। जैसे याद रखिएगा, हमारे बिहार में औरतें जो है अपने पति का नाम नहीं लेती है, पति को परमेश्वर समझती है, भगवान समझती है, मतलब सब क्रियाक्रम कर देगी, सिर्फ नाम नहीं रखेगी, ठीक है, सारा क्रियाक्रम कर देगी, क्या नहीं रखेगी, नाम नहीं रखेगी। अच्छा, उम्र कम हो जाता है, अच्छा जियो, अच्छा हाँ, माने तुम ज़्यादा दिन तक जियोगे नहीं तो हम लड़ेंगे किससे, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर अगर कोई महिला अगर कहती है, मान लीजिए किसी महिला का नाम हो गया शबनम, सीता, गीता, ठीक है, और शबनम कह रही है कि ही इज़ माई मैन, या सीता कह रही है कि ही इज़ माई मैन, गीता कह रही है कि ही इज़ माई मैन, ठीक है, वह मेरा आदमी है। किसी महिला से पूछेगा कि वो कौन है, तो मेरे आदमी हैं, तो उनका नाम क्या है, नहीं, नाम नहीं रखा जाता है हमारे कल्चर में, ठीक है ना, हमारे धर्म में नाम नहीं रखा जाता है, उम्र कम हो जाता है। अगर उम्र कम हो गया तो हम लड़ेंगे किससे रोज रोज, ठीक है, फाइटिंग किससे करेंगे। चले बहरहाल, तो समझ में आ रही है, यहाँ पर अगर कोई महिला कहते हैं कि ही इज़ माई मैन, तो वहाँ पर मैन मतलब क्या होता है, पति, यानी कि शौहर, हस्बैंड।
हम आपको समझा क्या रहे थे? वर्ड समझा रहे थे, ठीक है ना। तो कि वर्ड को सेंटेंस में यूज किया गया है तो आपको वही अर्थ समझना है जो अर्थ वो दे रहा है। समझ रही ना? क्या समझना है? वही अर्थ समझना है जो अर्थ वो दे रहा है। समझ में आ रही है ना? इसी को कहता है कि शुद्ध समझना। अब ऐसा नहीं कि मैन कहीं लिखा है इस तरह से, बी अ मैन, ठीक है ना, अब इसको समझ लीजिए कि यहां पर मतलब हो गया आदमी, ऐसा नहीं समझ लेना। क्या समझना है? यहां पर समझना है काबिल, कामयाब। अरे बी अ मैन, कामयाब बनो, काबिल बनो। समझ रही ना? तो शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध समझना, ये सब चीज समझ में आ गया। चलिए, तो यहां पर आपने लेटर देखा, मैंने अल्फाबेट देखा, वर्ड देखा, ठीक है। अब 3 नंबर में आ जाइए। क्या चीज? जल्दी बोलिए। 3 नंबर में सेंटेंस, जो इधर हम बता रहे थे, कुछ नहीं करना है। क्या है? सेंटेंस। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा कि सेंटेंस मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, या अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो कोई अर्थ दे, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। हाँ, जो अर्थ न दे दैट इज नॉट अ सेंटेंस। तो अर्थ देने वाला, तो क्या हुआ? अधिक वर्ड मिलेगा, एक से अधिक वर्ड मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, एक सेंटेंस में लिख दूं। चलिए, एक सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, जैसे आई एम योर फ्रेंड। देखिए, सेंटेंस की तरफ ध्यान दिए। आई एम योर फ्रेंड, इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं? आई एम योर फ्रेंड मतलब मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका साथी हूं, मैं आपका मित्र हूं। कोई दिक्कत? कितना वर्ड है? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, क्योंकि मीनिंग दे रहा है, अर्थ दे रहा है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, ऐसे ध्यान दीजिएगा कि आई योर एम फ्रेंड। अब देखो तो, हाँ, आई योर एम फ्रेंड अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि पहले वाले सेंटेंस में आई है तो नीचे वाले सेंटेंस में भी आई है। पहले वाले सेंटेंस में योर है तो सेकंड सेंटेंस में भी योर है। पहले वाले सेंटेंस में एम है तो सेकंड सेंटेंस में भी एम है। पहले वाले सेंटेंस में फ्रेंड है तो सेकंड सेंटेंस में भी फ्रेंड है। लेकिन फिर भी ये नीचे वाला सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये अर्थ नहीं निकाल रहा है। इसको जहां होना चाहिए वहां पर नहीं है। समझ में आ रही है ना? एक हमारे भोजपुरी में कहावत है कि अनजान देवता की पूजा नहीं होती है। समझ में रही ना? न जान न पहचान मैं तेरी मेहमान। तो वही उसी तरह से ये वर्ड आ गया है कि न जान न पहचान मैं तेरी मेहमान, मतलब जिसको जहां मन करे वहां रख दिया गया है। ठीक है। तो आपको ग्रामर क्या सिखाता है कि सेंटेंस में जो वर्ड यूज होंगे, लेटर तो सिखाया कि कैसे शब्द का निर्माण होगा, और शब्द जो है अरेंज करेंगे, किस शब्द को कहां पर रखेंगे। समझ में रही ना? कि ताकि एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। तो ये पहले वाले में सही लिखा गया तो ये सही सेंटेंस हो गया, अर्थ दे रहा है। और यहाँ पर नहीं हुआ तो मतलब ये अर्थ नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत? अब एक बात बता दीजिए कि अल्फाबेट हो, चाहे वर्ड हो और चाहे सेंटेंस हो, समझ में, इन तीनों चीजों को हम शुद्ध लिखें, शुद्ध पढ़ें, शुद्ध बोलें, शुद्ध समझें, इसके लिए क्या जरूरी है? हाँ, अब ग्रामर के जड़ में जाना है। कहाँ जाना है? हम तो इंग्लिश शुरू किए थे ना, अब आ जाना है कहाँ पर? जहाँ से उसकी पैदाइशी होती है। इधर उधर भटकता नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कोई दिक्कत? और मैं क्या प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश को मैं इतना आसान बना दूंगा, इतना इजी बना दूंगा कि आपको मोहब्बत हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपको समझ में नहीं आता है उससे मोहब्बत नहीं होती है। चाइनीज लैंग्वेज आपको समझ में आती है क्या? चाइनीज सॉन्ग से आपको मोहब्बत हो सकती है?
जापानीज समझ में आती है? तो क्या जापानीज में कोई सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग क्यों ना हो, आपको उससे लव होगा? नहीं होगा। हिंदी समझ में आती है, भोजपुरी समझ में आती है, तो आपको भोजपुरी और हिंदी से लव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो समझ में आता है। अगर हिंदी में भोजपुरी में अगर गाना आवे तो उससे आपको लव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिल दिमाग को झकझोर कर रख देगा। इसीलिए मैंने बताया था कि इंग्लिश से आज आपको प्रेम हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा। राइट? किसी शायर ने कहा था कि इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। हम लोग तो सही काम कर रहे हैं ना, है ना? इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ता है जब कुछ गलत करना हो, वरना दुनिया के हर चीज पाने के लिए मोहब्बत ही काफी है, मोहब्बत ही काफी है। तो बेटा अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीख जाए तो इंग्लिश से मोहब्बत कर लो। इंग्लिश बहुत ही खूबसूरत है और आसान लैंग्वेज है, ये मैंने साबित करके अभी आप लोग को दिखाया। राइट? अब शुद्ध जो है लिखना हो, पढ़ना हो, समझना हो, ठीक है ना, उसके लिए जरूरी है आपको क्या जानना? जितना भी चीज मैंने पढ़ाया, चाहे वो लिटरेचर क्यों ना हो, वो लिटरेचर ही क्यों ना हो, और चाहे फिर जो है लैंग्वेज ही क्यों ना हो, सब चीज का जड़ अब शुरू कहां से होता है? वेरी गुड। कहां से शुरू हो जाता है? जल्दी बोलिए। पार्ट्स ऑफ, वेरी गुड, स्पीच। ठीक है ना? अब जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग को जो है मेरे दुनिया में चलना पड़ेगा। चलना चाहेंगे आप लोग? चलिए अब देखिए यहां स्पीच जो देख रहे हैं ना, स्पीच, ठीक है ना, ये स्पीच क्या है? 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर आप स्पीच देते हैं ना, गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, यानी कि नरम दल और गरम दल के बारे में, हमारा देश गुलाम था, कैसे आज़ाद हुआ, कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स काम कर रहे थे, कौन कौन दल काम कर रहे थे, स्पीच में लिखा जाता है। एकदम आप बोल्डली क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। तो स्पीच मतलब समझ लीजिए एक एसे, एक स्टोरी, एक कहानी जिसमें एक से अधिक सेंटेंस का यूज हुआ है। लेटर और वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, एक से अधिक जो है सेंटेंस का यूज हुआ है। कोई दिक्कत? तो डेट इज कॉल्ड स्पीच। अब उस स्पीच में क्या क्या आता है वही सारा चीज यहां पर पढ़ना है। ठीक है ना? एक और तरीका है मेरे पास समझाने के लिए, जानना चाहेंगे आप लोग? स्पीच के जगह पर अगर हम क्या कर दें, हम ये समझ लें बॉडी। बॉडी, बॉडी समझते हैं क्या? बॉडी जैसे मेरा शरीर, बॉडी माने मेरा शरीर। ठीक है ना? तो अब समझिए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब शरीर का अंग। क्योंकि पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए? पार्ट्स मतलब अंग, ऑफ माने होता है का, अब बॉडी माने होता है शरीर, माने शरीर का अंग। तो हमारे शरीर का अंग जान लो, ये नोज है, ये चीक है, ये आईब्रो है, ये हेयर है ना, है ये फिंगर्स है, और फिंगर्स में भी नाम है। ये क्या है? थंब है। ये क्या है? अब 4 फिंगर। ये क्या है? मिडिल फिंगर। ये क्या है? रिंग फिंगर। ये क्या है? हाँ, लिटिल फिंगर। सबका अलग अलग नाम है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? पाम। इसको क्या कहते हैं? रिस्ट। अब पूरे को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एल्बो। इसको क्या कहते हैं? नेक। इसको क्या कहते हैं? चेस्ट। तो सबका अलग अलग नाम है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? नो, इसको कहते हैं पिन्ना। भाई 12वां जो निकला इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना। अब बायो में पढ़ी होंगी, क्या बोलते हैं इसको? पिन्ना। समझ रहे ना? तो सबका अलग अलग नाम है कि नहीं है? ये क्या है? आई। ये क्या है? ये क्या है? लिप। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी समझ में आ गया ना? पार्ट्स ऑफ बॉडी समझ में आ गया कि ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है। अब थोड़ा देर के लिए क्या करो बाबू कि इस बॉडी को आप भूल जाओ। अब यहाँ पर स्पीच समझ लो, जो बता रहे थे एसे, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, नोवेल। नोवेल देख रहे थे ना? नोवेल, ड्रामा, प्लेज, शॉर्ट स्टोरी की चर्चा कर रहे थे लिटरेचर में, वो चीज़ वह यहाँ पर समझ लेना है। या 15 अगस्त 26 जनवरी के जो स्पीच देते हैं उसको समझ लेना है।
ठीक है ना। तो स्पीच मतलब एक से अधिक सेंटेंस होगा, 1 पेज 2 पेज 3-4 पेज का होगा कि नहीं। और ड्रामा होगा तो 50-50 पेज का होगा। एक एक ड्रामा तो एक एक किताब में होता है, ये पूरा किताबू एक ड्रामा है, समझ में नहीं ना। तो उसमें जितने भी सेंटेंसेज यूज हुए हैं, उस सेंटेंसे में जो वर्ड यूज हुए हैं, एक सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दें, देखिए जैसे हम अगर कहें कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए अब इसको समझिए, ही क्या है, एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। इज क्या है, तो वर्ब है। वर्ब है तो क्या है, कौन सा वर्ब है, चूंकि जानना पड़ेगा। यहां पर माई क्या है, एडजेक्टिव है। यहां पर बेस्ट क्या है, तो ये भी जो है एडजेक्टिव है, गुड बेटर बेस्ट होता है। यहां पर तो फ्रेंड क्या हो गया, नाउन हो गया, समझ में नहीं ना। तो अब नाउन है तो कौन सा नाउन है, चूंकि नाउन भी तो 5 होते हैं ना, समझ में नहीं ना। तो सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे अलग बताए थे ना कि ये नोज है, ये आई है, ईयर है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी का अलग अलग नाम सीख रहे थे ना। सिमिलरली सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड का अलग अलग नाम होता है, डेट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक और चीज जान लीजिए मेरे भाषा में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है समझ लीजिए कि रावण का खानदान है। क्या है, रावण का खानदान है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे, अच्छा ये बताओ मर्द के शरीर में कितने हड्डी होते हैं, बायो पढ़े हो ना। और महिला के शरीर में कितने होते हैं, मर्द के शरीर में 206 होते हैं, हम महिला के शरीर में, ठीक है ना। अच्छा मर्द के शरीर में और महिला, मर्द और महिला के शरीर में होते हैं ना हड्डी। सिमिलरली ये चीज जान लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें क्या क्या पढ़ना है ये जान लेना जरूरी है, ठीक है ना। क्या करना जरूरी है, ये जान लेना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अपने भाषा में समझ लेना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब रावण। अब रावण के 8 पुत्र हैं, कितने हैं, 8 पुत्र हैं। कौन कौन से, जिसको हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कोई पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है ना, तो कहेंगे कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। अपने फंक्शन के अनुसार, काम के अनुसार, डेट इज अदर थिंग, वो तो डेफिनेशन हो गया। ओके चलिए, तो रावण का पहला पुत्र यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या समझ लीजिए मेरे भाषा में, रावण समझ लीजिए, राइट। क्योंकि रावण को खानदान बड़ी ज़्यादा था ना, लंबा चौड़ा, इसका भी खानदान लंबा चौड़ा मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तीसरा क्या होगा, वेरी गुड। चौथा क्या होगा, एडजेक्टिव। पांचवा क्या होगा, एडवर्ब। छठा क्या होगा, प्रीपोजिशन। सातवां क्या होगा, कंजक्शन। और आठवां क्या होगा, जल्दी बोलिए, इंटरजेक्शन। समझिए अब इस चीज को, ठीक है ना। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सब क्या है, औलाद है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि रावण, ये सब रावण के औलाद हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सब क्या है, रावण के औलाद है, रावण के बेटे हैं सब। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ कि रावण के खानदान है, रावण के बेटे हैं, क्योंकि अब नाउन पढ़िएगा तो ये 5 मिलेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़िएगा तो इसका भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फिर वर्ब पढ़िएगा इसका भी पार्ट्स होते हैं, फिर
एडजेक्टिव पढ़िएगा, इसका भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फिर एडवर्ब पढ़िएगा, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्रीपोजिशन पढ़िएगा तो उसमें भी आपको पार्ट्स मिलेंगे। कंजक्शन पढ़िएगा, उसमें भी आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। इंटरजेक्शन आइएगा तो उसमें भी छोटा मोटा पार्ट्स मिलेंगे। मतलब इस सबको एक ऐड कीजिएगा तो लगभग 100 पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे रावण को खानदान था ना, ज़्यादा बेटे थे ना, उसी तरह से इसके भी ज़्यादा। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, कोई दिक्कत? आज के क्लास में इतना ही कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच तक पहुँचे हुए हैं, कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि ग्रामर का पैदाइशी कहाँ से हो रहा है, इंग्लिश की पैदाइशी कहाँ से हो रहा है। कल हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज़? नाउन, कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम लोग का कौन सा था ये बता दीजिए आप लोग, जल्दी बोलिए। आज का क्लास कौन सा था? चलिए, आज का हम लोग का क्लास था 1, याद रखना है। कौन सा था? हाँ, ठीक है ना। 1 जो है क्लास था किस चीज़ का? ग्रामर का, कोई दिक्कत? यानी कि पहला क्लास था आज हम लोग का ग्रामर का, जहाँ से हम लोग शुरू किए इंग्लिश, कोई दिक्कत? अगर मेरी क्लास आप लोग को समझ में आ रहा हो तो क्या करना चाहिए बताइए? परमानेंट जुड़ जाना चाहिए, राइट? जब इंग्लिश से मोहब्बत हो जाएगी तो किससे जुड़ेंगे? जो पैदा किया है उसी से ना। बोलिए, एक गाना आया था कि मोहब्बत नाम है किसका, ये शुरू कहाँ से होती है, किया है किसने इसे पैदा, ये ख़त्म कहाँ को होती है। इस पर मेरा अपना लाइन है एज ए ऑथर कि मोहब्बत नाम है इंग्लिश का, ये शुरू इंग्लिश प्लस से होती है, किया है संजीव शिवानी ने इसे पैदा, ये ख़त्म संजीव शिवानी के किट से होती है। याद रखिएगा, राइट? किया है संजीव शिवानी ने इसे पैदा, ये खत्म संजीव शिवानी के किट से होती है। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है, राइट? अगर मेरे क्लास से आपको मोहब्बत हो गई हो तो डेफिनेटली इससे भी मोहब्बत आपको हो ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मोहब्बत न जाने जात पात और न जाने ऊंच नीच, न जाने गोरा ना नीला, ना काला पीला, जिससे हो गया बस हो गया, राइट? चलिए, अब परमानेंट जुड़ने के लिए आपको आना होगा यूट्यूब पर, और नहीं तो मेरे ऐप पर, राइट? तो कहाँ आना होगा? हाँ, मेरे यूट्यूब पर आना होगा, नहीं तो मेरे ऐप पर आना होगा। तो आप लोग जान लीजिए कि मेरे यूट्यूब और ऐप का नाम क्या है, राइट? जानना चाहेंगे आप लोग? चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन एकदम दबा कर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है पूरा, हाँ, डरना नहीं है ना। यूट्यूब पर जब आइएगा तो आपको मिलेगा इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। इसी को क्या करना है, यही जो है क्रिएट किया है, मोहब्बत यही क्रिएट किया है इंग्लिश के प्रति, राइट? तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, कोई दिक्कत? शेयर करना है। अगर कोई दोस्त है, रिश्तेदार है तो डायरेक्ट शेयर कर दीजिए। कोई दुश्मन है तो किसी दोस्त से कहकर उसके पास शेयर करवा दीजिए, क्योंकि मेरा मिशन चल रहा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, चलिए, अगर प्ले स्टोर पर जाते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स क्या मिलेगा? और इस पर क्या मिल रहा था? इस पर भी तो यही मिल रहा था ना, फैमिली पैक मिल रहा था, फैमिली पैक। यहाँ भी तो वही कह रहा है ना, क्या चीज़? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। एक और मैं क्लियर कर दूं, इसका फैमिली पैक ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि परिवार के प्रत्येक लोगों को इंग्लिश सिखानी है। इस तरह का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। अगर आपके परिवार में नर्सरी LKG UKG का बच्चा है, उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। 1 से 5 का बच्चा है, उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। 5 से 10, 10 से 12, या फिर आपके परिवार में कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशनल यानी कि जॉब करता है, सर्विस करता है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, या कोई इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है,
कोई कम पढ़ा लिखा आपके परिवार में है, उसके लिए भी कोर्स यहाँ अवेलेबल है। सो द कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। राइट और रॉन्ग? राइट ना? देखो बेटा, एक काम करना है, अगर आप लोग को कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो तुरंत क्लास में पूछ लीजिएगा। अगर ऑनलाइन आप हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना है, सही गलत। मैं डेफिनेटली दूसरे क्लास में रिप्लाई दूंगा कि जितना मैंने पढ़ाया वो सारे चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से अब हमें माही, मारिया, प्रिंस, प्रियंका, रोशनी, मुस्कान, राहुल, साहिल, अमित, सब लोगों से मुझे अलविदा ले लेना चाहिए और कल इसी वक्त इसी क्लास में फिर मिलते हैं। राइट? जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.